रंगीन और खुशियों से भरे गांव सुनीवेल में, जहां के घर कैंडी के डब्बों की तरह लगते थे और दरख्त ऐसे हिलते थे जैसे सबको सलाम कह रहे हो, वहां एक बहुत ही अजीब मुर्गी रहती थी जिसका नाम था बोबो। बोबो आम मुर्गी नहीं थी। जहां दूसरी मुर्गियां सुबह जल्दी उठती, अंडे देती और शाइस्ता कुल्लीकिंग करती, बोबो सिर्फ 3 चीजों पर यकीन रखती थी: सोना, स्नैक्स खाना और किसी भी काम से बचना। बोबो एक छोटे से लकड़ी के पिंजरे में रहती थी जो फार्मर पकनल के घर के पीछे था। पिंजरे में एक चरचराहट करने वाला दरवाजा, एक छोटी खिड़की और एक नरम सुन का चेयर था जिसे बोबो अपनी लग्जरी मीट्रेस कहती थी। हर सुबह मोर कैप्टन करो सबको जगाता था अपने बुलंद काकाडोड लड्डू के साथ। लेकिन बोबो को सुबह बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक धूप भरी सुबह कैप्टन करो ने पहले से ज्यादा जोर से चीखा, काकाडव। बोबो ने तकिया खिड़की की तरफ फेंका। 5 मिनट और। परिंदों का अलार्म, बोबो ने आहिस्ता कहा। इसी वक्त फार्मर पकनल उधर उधर भागता हुआ आया, जूते अधूरे पहने, टोपी उल्टी समत में। ओह नहीं, आज सुनीवेल अंडे का मेला है, फार्मर पकनल ने चीखा। बोबो की आंखें आधी खिली। मेला? क्या वहां मुफ्त खाना है? इसने सुस्त लहजे में पूछा। फार्मर पकनल ने अफसोस से सर हिलाया। बोबो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तमाम मुर्गियों को अंडे देने होंगे ताकि मेले के लिए टोकरी बन सके। बोबो ने ड्रामाई अंदाज में पलट कर लेटा। अंडे बहुत थकन देने वाले हैं। मेरा दिमाग आराम चाहता है। कैप्टन करो गुस्से से फलफला। तुम सुस्त पंखों वाले, सब काम कर रहे हैं, तुम की नहीं। बोबो आहिस्ता से खड़ी हुई, पर उनको खींचा और कहा, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मेरे पेट ने टीम वर्क की हिमायत की। जैसे ही बोबो बाहर निकली, अचानक एक बैंग बिंग बिंग की आवाज खेतों में गूंजी। सब रुक गए। ये शोर आखिर है किया? फार्मर पकनल ने पूछा। वो सब दौड़कर हांडी में पहुंचे और वहां एक अजीब सुरख मशीन देखी जो डिस्को लाइट की तरह चमक रही थी। इस पर एक साइन लगा था, ऑटोमेटिक एग बूस्टर 3000, बिला वजह बटन मत दबाए। बोबो की आंखें चमकने लगे। ओह, बटन! कैप्टन करो ने चीखा। मत दबाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बोबो ने एक बड़ा चमकदार बटन दबाया। बोवोविंग, जप, पूफ। रंगीन धुआं फूटा। जब धुआं छूट गया तो एक नाकाबिल यकीन मंजर सामने आया। तमाम मुर्गियां रबर के बाल की तरह उछलने लगे। बोंग बोंग बोंग। फार्मर पकनल हाय में गिरे। कैप्टन करो एक बाल्टी में जा गिरे। यहां तक कि बकरियां भी पॉपकॉर्न की तरह उछल रही थी। बोबो हुआ में उछल कर चलाती है। वही, ये काफी से बेहतर है। जानवर खौफजदा हो गए। ये मशीन खराब है, फार्मर पकनल ने कहा। अगर हमने इसे बंद ना किया तो मेला खराब हो जाएगा। कैप्टन करो चलने की कोशिश करता है मगर दोबारा दीवार से जा टकरा। मेरे पीर काबू में नहीं। बोबो दायरे में उछल रही थी और हंस रही थी। मैं जैसे मार्शमेलो की तरह अलिफा रही हूं। अचानक बोबो इतनी ऊंची उछली के छत पर जा गिरी। ओह ओह! नीचे कैसे उतरे? नीचे फार्मर पकनल हाथ हिला रहा था। एहतियात से बोबो। बोबो ने आहिस्ता से छलांग लगाई मगर एक रॉकेट की तरह फटक गई और पगली की मिट्टी में जा गिरी। सप्लश! सुअर पिंकी ने पल के झपकाए। खुश आमदीद कीचड़ वाली मुर्गी। बोबो कीचड़ में निकलकर बोला, ये दिन और बेहतर होता जा रहा है। कैप्टन करो चीखा। बोबो, तुमने ये सब किया, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। बोबो कीचड़ साफ करते हुए कहती है, मैं कुछ ठीक करना? मैं सिर्फ स्नैक्स में माहिर हूँ, साइंस में नहीं। लेकिन फार्मर पकनल परेशान थे। अगर हमने मशीन ना रोकी तो मेला तबाह हो जाएगा। बोबो ने इर्द गिर्द देखा। मुर्गियां बालों में उछल रही हैं, बकरियां छतों पर जा रही हैं और गाय एक दरख्त में उल्टी लटक गई। बोबो ने सर खारत किया। शायद मुझे मदद करनी पड़े, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं हमेशा उछलना नहीं चाहती। मेरे पीर थक गए हैं। ओ! सब मिलकर मशीन की तरफ उछले जैसे झींगे। मशीन पर कई रंगीन बटन थे, सुर्ख, नीला, सब्ज, जामनी और एक केले की शक्ल का बटन। बोबो ने इशारा किया।
जाहिर है कि केला सबसे अहम है। कैप्टन करो चीखा। नह हाँ, बोबो ने दबाया। पूफ। अचानक सबका उछलना बंद हो गया, लेकिन अब वो ऐसे फिसल रहे थे जैसे बर्फ पर हो। वो फार्मर पकनल एक बार से जा टके। मुर्गियां दिरम में फिसले। पग पिंकी सीधा तालाब में जा गिरी। बोबो सबके पास से गुजरते हुए चलाती है। मुझे उछलना याद आ रहा है, कैप्टन करो ने कहा। ये तो बदतर है। मशीन दोबारा बजी और स्क्रीन पर लिखा आया, फाइनल मॉड लोड हो रहा है, मैनुअल रिसीट जरूरी। बोबो ने घबरा कर कहा, मैनुअल रिसीट? ये काम लगता है। फार्मर पकनल ने संजीदगी से कहा, तुमने ये शुरू किया, तुम्हें खत्म भी करना होगा। बोबो ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन अगर मैं फार्म बचाऊं तो मुझे एक हफ्ते के लिए इजाफी स्नैक्स चाहिए। कैप्टन करो ने आंखें घुमाई। मुआहदा, बस हमें बचा दो। बोबो एहतियात से मशीन के पास गई, उछलती मुर्गियों और फिसलती बकरियों से बचते हुए। जैसे ही वो रिसीट लीवर तक पहुंची, बूम! मशीन ने आसमान की तरफ कौस कज़ा की किरणें फेंक दे। सारा फार्म जामिद हो गया। कुछ बला होने वाला था। बोबो ने जैसे ही रिसीट लीवर को पकड़ा, मशीन ने जोर से बजना शुरू कर दिया। वो स्क्रीन पर झिलमिलाते हुए अल्फाज नजर आए, फाइनल मॉड ऑन, इंतजार करे। बोबो ने पीछे हिट कर कहा, ओ नहीं, ये तो खतरनाक लग रहा है। फार्मर पकनल और कैप्टन करो ने बैक वक्त कहा, बस अब भागना नहीं, हमें तुम्हारे दिमाग पर इन्हिसार है। बोबो ने गहरी सांस ली और अपने केले के बटन के करीब हाथ रखा। अचानक मशीन से एक बड़ी हंसी की आवाज आई। हाँ, तुम सब मेरे काबू में हो। बोबो ने आंखें खोली। क्या मशीन बात कर रही है? ये क्या हो गया? कैप्टन करो ने हैरानी से कहा, हम तो मुर्गी हैं और ये मशीन बोल रही है। आज तो मजा आ गया। मशीन के आगे एक छोटा दरवाजा खिल गया। इसके अंदर एक छोटा, रोशन और रंगीन कमरा था जिसमें हजारों बटन और लीवर्स थे। बोबो ने अपने पर झटके। ये सब मुझे देख रहा है। लगता है ये मशीन हमें आजमा रही है। पग पिंकी ने तालाब से निकलकर कहा, मैं नहीं चाहती कि उछलना बंद हो, लेकिन अगर ये खतरनाक है तो फिर भी मदद करते हैं। बोबो ने फैसला किया कि वो मशीन के कंट्रोल कमरे में जाएगी। बस एक कदम और एक संजीदा मुर्गी की तरह काम करना। जब वो अंदर गई, एक छोटा रोबोट मुर्गी नुमा निकला। इसका नाम था चिंकिबंक। चिंकिबंक ने बोबो को खुश आमदीद कहा, हेलो इंसानी नहीं, मैं तुम्हें मशीन के राज दिखाने आया हूँ। बोबो हैरान, तुम बोल सकते हो और तुम मुर्गी लगते हो। चिंकिबंक ने कहा, ये मशीन एक जादुई एग बूस्टर है, लेकिन ये जज्बात रखती है। आज इसे मिजाहिया दिन चाहिए, इसलिए वो सबको उछलने और फिसलने पर मजबूर कर रही है। बोबो ने कहा, उछलना तो अच्छा है, लेकिन अब सब फिसल रहे हैं। ये काफी खतरनाक लग रहा है। चिंकिबंक ने बटनों की तरफ इशारा किया, तुम्हें सब कुछ दुरुस्त करना है। पहले ये समझो कि हर बटन का असर किया है। सुर्ख बटन उछलना, नीला फिसलना, सब्ज जानवरों को मिजाहिया आवाजें, जामनी धुआं और केला, ये सब कुछ मिला देता है, लेकिन सबसे मजबूत है ए। बोबो ने सांस ली और कहा, तो अगर मैं केले को दबाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंकिबंक ने सर हिलाया, हाँ, लेकिन होशियारी से दबाओ और याद रखो, एक गलती से सब कुछ मजीद अजीब हो जाएगा। बोबो ने बटन के करीब हाथ रखा, लेकिन अचानक एक छोटी चूहिया वहां से दौड़ती हुई आई। ओ नहीं, बोबो ने कहा, यह सब की तवज्जो हटा सकती है। चूहिया ने मशीन के एक और बटन पर छलांग लगा दी। पूफ! अब तमाम जानवरों के सर पर छोटे छोटे केक लग गए। फार्मर पकनल ने कहा, ये क्या हो गया? मैं तो मीठा खाने का मौड नहीं चाहता। बोबो ने जल्दी से केले के बटन पर दबाया। जूम, जिप, पूफ! एक कौस कज़ा की रोशनी मशीन से निकली और सब जानवर एक साथ जमीन पर महफूज तौर पर उतरे। सब खामोश हो गए और नीचे बैठ गए। फार्मर पकनल ने खुशी से कहा, हाँ, हम बच गए। कैप्टन करो ने बोबो की तरफ देखा, तुमने वाकई सब कुछ ठीक कर दिया, बोबो।
बोबो ने अपने पर झटका और कहा, ये सब कुछ मेरे स्नैक्स के लिए हुआ। खैर, अब मैं भी आराम करना चाहती हूँ। चिनकिब ने कहा, अब मशीन खुश है और सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारे जैसा मिजाहिया और सुस्त मुर्गी कम ही दिखाई देती है। बोबो ने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन अगली बार मैं अलार्म और मैले दोनों से दूर रहूंगी। पग पिंकी ने तालाब में छलांग लगाई। हम सब की जान तो बच गई। और ये केक, ये खाने के लिए महफूज हैं। सबने कहकहा लगाया और फार्मर पकनल ने कहा, अब मुझे लगता है कि मेला भी कामयाब होगा, लेकिन अगली बार मशीन को छोड़ना पड़ेगा। बोबो ने पर झटका और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगली मुहिम्मात में और भी पागलपन होगा। इसी लम्हे मशीन ने एक छोटा सा प्रिंट आउट दिया जिस पर लिखा था, अगली मुहिम के लिए तैयार हो जाओ। मिजाहिया और मजीद अजीब मशीनें आ रही हैं। बोबो ने आहिस्ता से कहा, मैं तो पहले से ही थक गई हूँ, लेकिन मजा भी आया ओ। और सब ने खूब हंसकर इस दिन को यादगार बना दिया। बोबो ने मशीन से बाहर कदम रखा और सूरज की रोशनी में अपनी कीचड़ वाली परों की सफाई शुरू की। आखिरकार थोड़ी सुकून की सांस, इसने कहा। लेकिन फार्मर पकनल ने फौरन कहा, बोबो, मेला शुरू होने वाला है, हमें सब कुछ तैयार करना होगा। अंडे, केक और जानवरों की परफॉर्मेंस। बोबो ने अधूरे अंदाज में परों को झटका। मेला? मैं तो सिर्फ सोने और खाने के लिए तैयार हूँ। कैप्टन करो ने सर हिलाया। बोबो, तुम्हारी मदद के बगैर सब कुछ मुमकिन नहीं। बोबो ने आहिस्ता से कहा, चुल्लू, लेकिन शर्त यह है कि स्नैक्स मेरे लिए महफूज रहे। सबने जल्दी से तैयारियां शुरू की, लेकिन बोबो को एक और मसला नजर आया। मशीन के असरात अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए थे। जब फार्मर पकनल ने अंडे जमा करने की कोशिश की, अंडे अचानक रक्स करने लगे। क्या ये मुमकिन है? अंडे भी उछल रहे हैं, फार्मर पकनल ने हैरानी से कहा। बोबो ने कहा, ये मशीन यकीनी तौर पर पागल है। इसी वक्त कैप्टन करो ने अचानक देखा कि एक मुर्गी, मीठी नामी मुर्गी, अपने पर आलू के चिप्स के साथ खेल रही थी। ये मुर्गी भी पागल हो गई, कैप्टन करो ने चीखा। बोबो ने आहिस्ता से कहा, मेरे दिन में थोड़ी सी मिजाहिया हरकत। बस देखो, ये मेला यादगार होगा। सब जानवर मेले की तैयारी में लग गए। बोबो ने मशीन की तरफ देखा और सोचा, अगर मैं ये थोड़ा सा कंट्रोल कर लूं तो सब कुछ और मिजाहिया बन सकता है। बोबो ने मशीन के केले के बटन को एक बार हल्का सा दबाया। बोविम। अब मेले की जगह सब कुछ अजीब हो गया। मुर्गियां बलि की तरह कूदने लगे। गाय नचती हुई ढोल की तरह हरकत करने लगे। पग पिंकी ने तालाब में छलांग लगाकर पानी के झाग में ढोल बजाया। फार्मर पकनल ने हाथ उठाकर कहा, ये सब कुछ सही नहीं हो रहा। बोबो ने हंसकर कहा, मिजाहिया दिन याद रखे, ये सब का मजा है। मेला शुरू हुआ। लोग आए और हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब जानवर कैसे हरकत कर रहे हैं? लोग हैरान थे। कैप्टन करो ने बोबो की तरफ देखा। तुमने वाकई मिजाहिया दिन बनाया। बोबो ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखो, सब कुछ काबू में होना चाहिए। इसी दौरान एक बंदर मेले में घुस गया और सब खाने के स्टॉल पर झपट पड़ा। ये सब कुछ पागल बन रहा है, फार्मर पकनल ने कहा। बोबो ने जल्दी से केले के बटन को दोबारा दबाया। जिप, जूम, सब कुछ वापस मामूल पर आ गया। बंदर ने खाने के स्टॉल से सिर्फ एक केले के स्लाइस लेकर सबको छोड़ दिया। सब जानवर दोबारा मामूल पर आए, लेकिन अब सब हंस रहे थे। पग पिंकी ने कहा, ये दिन तो वाकई यादगार होगा। बोबो ने आहिस्ता से कहा, और अगले साल मैं पहले से तैयार रहूंगी। लेकिन ये मेला वाकई पागल था। सब लोग और जानवर हंस रहे थे और मेला जारी रहा। बोबो ने सोचा, काश हर दिन इतना मिजाहिया होता। लेकिन अगली बार मुझे मशीन के साथ और मोहतात रहना होगा। और सुनीवेल का सबसे मिजाहिया मेला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। मेला खत्म होने के बाद सब जानवर थक गए थे, लेकिन बोबो को लग रहा था कि कुछ तो अभी भी मशीन में छुपा है। मुझे लगता है ये मशीन अभी सुकून नहीं चाहती, कुछ और पागलपन करना चाहती है, बोबो ने सोचा। कैप्टन करो ने बोबो की तरफ देखा। बोबो, अब हमें आराम करना चाहिए। ओ।
बोबो ने परों को झटका। आराम? मैं अभी तैयार हूं, लेकिन पहले ये देखना जरूरी है कि मशीन ने सब कुछ मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है या नहीं। बोबो मशीन के पास गई। अचानक मशीन ने चलना शुरू कर दिया और एक रोशन लेजर की तरह रोशनी निकाली। ओ नहीं, ये कुछ नया है, बोबो ने कहा। चिनकिमक रोबोट बाहर निकला और बोला, हेलो बोबो, मशीन ने एक नया खेल पैदा किया है। ये खेल मिजाहिया लेकिन खतरनाक भी है। तैयार हो? बोबो ने कहा। तैयार, हमेशा तैयार हूं, लेकिन इसके बाद मैं आराम चाहूंगी, चिनकिमक ने कहा। ये खेल सब जानवरों को अपनी जगह पर रखकर एक मिजाहिया रेस कराने का है। हर जानवर को अपनी मिजाहिया खुसूसियत इस्तेमाल करनी होगी। बोबो ने सर हिलाया। अच्छा, लेकिन ये रेस खतरनाक भी लग रही है, फार्मर पकनल ने बाहर आकर कहा। बोबो, ये रेस कामयाब होगी तो मशीन खुश होगी और सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा। बोबो ने सब जानवरों को इकट्ठा किया। कैप्टन करो ने अपने परों की ताकत दिखानी थी। पग पिंकी ने पानी और कीचल की मिजाहिया ताकत इस्तेमाल करनी थी। मीठी मुर्गी ने अपने चिप्स और दांत दुखाने थे। बोबो ने कहा, ठीक है, सब तैयार हो जाओ, लेकिन मेरी शर्त है कि इस दौरान स्नैक्स मेरे पास हों। चलते चलते रेस शुरू हुई। सब जानवर एक मिजाहिया ट्रैक पर दौड़ने लगे, लेकिन अचानक बूम, पूफ, सब कुछ फिसलने लगा। मुर्गियां आलू के चिप्स के ऊपर फिसल रही थी, गाय पानी के छिड़काव में नच रही थी और पिंकी तालाब में उछल रही थी। बोबो खुद भी केले के बटन को हल्का सा दबाने लगी ताकि सब महफूज रहे। वाह, ये मजा आ रहा है, लेकिन खतरा भी है, बोबो ने कहा। रेस के दौरान एक बंदर अचानक दाखिल हुआ और जानवरों के रास्ते में छलांगे लगाने लगा। ओ नहीं, बंदर भी खेल में शामिल, बोबो ने कहा। लेकिन बोबो ने हिम्मत न हारी। इसने केले का बटन दबाया और सब जानवर महफूज तौर पर अपनी जगह पर उतरे। फार्मर पकनल ने खुशी से कहा, बोबो, तुमने सब कुछ काबू में कर लिया। कैप्टन करो ने बोबो की तरफ देखा और कहा, वाकई तुम एक मिजाहिया और बहादुर मुर्गी हो। बोबो ने परों को झटका और कहा, अब मुझे वाकई आराम करना चाहिए, लेकिन लगता है ये मशीन मुझे दोबारा दावत देगी, चिनकिमक ने कहा। बाबू, अगली मुहिम और भी पागल होगी, लेकिन तुम इसे संभाल सकती हो, बोबो ने सोचा। अगली बार मुझे पहले से तैयार होना पड़ेगा और स्नैक्स की दुकान मेरे करीब होनी चाहिए। इस दिन सब जानवर हंस हंस कर थक गए, लेकिन सब ने सीखा कि थोड़ी मिजाहिया हरकत और हिम्मत सब कुछ ठीक कर सकती है। बोबो ने सोचा, मैं सुस्त हो सकती हूँ, लेकिन पागल मुहिम्मात में मैं माहिर हूँ। और सुनीवेल की सबसे मिजाहिया और पागल मुहिम भी कामयाबी से खत्म हुई। मेला खत्म हो गया था, रेस मुकम्मल हो गई थी और सब जानवर थक कर आराम कर रहे थे, लेकिन बोबो को कुछ हजम नहीं हुआ। वो जानती थी कि मशीन अभी भी खामोश नहीं हुई। चिनकिमक रोबोट दोबारा नमूदार हुआ और बोला, बोओ, मशीन ने आखिरी चैलेंज तैयार कर लिया है। ये चैलेंज सबसे पागल और सबसे मिजाहिया है। तुम तैयार हो? बोबो ने परों को झटका और कहा, तैयार तो हूं, लेकिन इसके बाद मुझे वाकई आराम चाहिए और स्नैक्स भी, फार्मर पकनल ने कहा। बोबो, ये आखिरी चैलेंज तुम्हारे लिए है। अगर तुम कामयाब हो गई तो मशीन मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी और सब जानवर हमेशा खुश रहेंगे। बोबो ने नुक्ता संजीदगी से कहा, चुल्लू फिर, लेकिन याद रखो ये मिजाहिया और पागल होना चाहिए। चैलेंज का नाम था फिसलते हुए अंडों का पागल रेस। सब जानवर फिर से रेस ट्रैक पर जमा हुए। कैप्टन करो अपने परों से तेज दौड़ने वाला था। पिंकी पानी और कीचड़ में फिसल कर सबको हंसाने वाली थी। मीठी मुर्गी अपने चिप्स और तेज मिजाहिया हरकत के लिए तैयार थी। बोबो, वो अपनी खास ताकत यानी केले के बटन का जादू इस्तेमाल करने वाली थी। जैसे ही रेस शुरू हुई, बोवो विम, पूफ, जिप, सब जानवर अचानक फिसलने लगे, उछलने लगे और तालाब में कूदने लगे। लोगों ने मेला देखते हुए तालियां बजाई और कहकहे लगाए। बोबो ने जल्दी से केले के बटन को दबाया। मुर्गियां महफूज तौर पर अपने घोंसले पर उतरें।
पिंकी तालाब से बाहर निकली, लेकिन पानी के झाग के साथ मिजाहिया डांस कर रही थी। मीठी मुर्गी के चिप्स हुआ में उड़ रहे थे और सब हंस रहे थे। सब जानवर हैरान थे कि कैसे बोबो ने सब कुछ काबू में किया। फार्मर पकनल ने खुशी से कहा, बोबो, तुमने वाकई सब कुछ ठीक कर दिया। कैप्टन करो ने बोबो के पैरों पर हाथ रखा और कहा, तुम ना सिर्फ मिजाहिया हो बल्कि बहादुर भी हो। बोबो ने हंसते हुए कहा, और मैं सस्ती भी हूँ लेकिन पागल मुहिम्मात में माहिर। चिंकिंप ने बोला, मशीन खुश है, अब ये हमेशा के लिए काबू में रहेगी और मेला कभी खराब नहीं होगा। बोबो ने पैरों को झटका और कहा, अब वाकई आराम का वक्त है और स्नैक्स भी मेरे पास होना चाहिए। सब जानवर और फार्मर पकनल खुशी से जश्न मनाने लगे। सब ने कहकहे लगाए, उछल लगाए और मेला यादगार बन गया। इसी दौरान बोबो ने अपने कीचड़ वाले पैरों को साफ किया, अपने स्नैक्स का मजा लिया और सोचा, ये पागल दिन खत्म हुआ लेकिन ये कहानी हमेशा याद रहेगी। मिजाहिया, पागल और यादगार। फार्मर पकनल ने सबके लिए एक बड़ा केक रखा और बोला, बोबो, तुम्हारे बगैर ये मेला कभी कामयाब नहीं होता। तुम वाकई हमारी हीरो हो। बोबो ने एक केले का टुकड़ा उठाया, हंसकर कहा, मैं सुस्त हूँ लेकिन जब जरूरत हो तो सब कुछ ठीक कर देती हूँ। और यूं बोबो मुर्गी की मिजाहिया मुहिम्मात कामयाबी के साथ खत्म हो गईं। सब जानवर, फार्मर पकनल और मशीन सब खुश थे और बोबो ने सीखा कि थोड़ी बहादुरी, मुजा और चालाकी सब कुछ मुमकिन बना सकती है, चाहे वो मुर्गी ही की ना हो।